নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ज्यादा सही हो ना खाली सही हो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते नारायणं नमस्कृत्य आता माताजी म्यूट कर दीजिए। नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिः भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्द गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्येश्वरं हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवत स्कंद 5 अध्याय 1 श्लोक संख्या 28 से 34 तक श्रवण करेंगे। श्लोक संख्या 28। अनश्यामपि जाययां त्रयपुत्रासन उत्तम तमश हेवत इति मनवन्तराधिपतय। हरे कृष्णा। श्लोक संख्या 28। महाराज प्रियव्रत की दूसरी पत्नी से 3 पुत्र उत्पन्न हुए जिनके नाम उत्तम, तामस तथा रैवत थे। आगे चलकर इन्होंने मनवंतर कल्पों का भार संभाला। तात्पर्य: ब्रह्मा के प्रत्येक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। एक मनु का जीवन काल अर्थात एक मनवंतर की अवधि 71 युग है और प्रत्येक युग में 43,20,000 वर्ष होते हैं। इन मनवंतरों पर शासन करने वाले प्राय समस्त मनु महाराज प्रियव्रत के वंशज ही रहे। इनमें से 3 उत्तम, तामस तथा रैवत का विशेष उल्लेख हुआ है। हरे कृष्णा। श्लोक संख्या 29। एवं उपशमयने सुसतनायेष्वथ जगति पति जगतिम आगुदानेकादश। जगति परिवत्सराणाम् अव्याहता अखिल पुरुषकार सार संवितर्दो। दंड जुगला पीड़ितमाग विगुणस्तानित विगमित धर्म प्रतिपक्षो। दंड युगल धर्म प्रतिपक्षो।
बहिष्मतयाश्चननुदीन मे धर्मान प्रमोद प्रशर्णयो व्रीडा प्रमुषित हर्षावलोकरुचिरक्षवेलि आदिभिः परापूयमान विवेक इवानवबुध्यमान इव महामना भुभुजे अनुवाद। इस प्रकार से कवि महावीर तथा सवन के परमहंस अवस्था में भली भांति प्रदीक्षित हो जाने पर महाराज प्रियव्रत ने 11 अबूर्ध वर्षों तक ब्रह्मांड पर शासन किया। जिस समय वे अपनी बलशाली भुजाओं से धनुष की डोरी खींचकर तीर चढ़ा लेते थे, उस समय धार्मिक जीवन के नियमों को न मानने वाले उनके विपक्षी ब्रह्मांड पर शासन करने के उनके अद्वितीय शौर्य से डरकर न जाने कहां भाग जाते थे। वे अपनी पत्नी बहिष्मती को अगाध प्यार करते थे और समय बीतने के साथ ही उनका प्रणय भी बढ़ता गया। अपनी स्त्रियोचित वेशभूषा, उठने बैठने, हंसी तथा चितवन से महारानी बहिष्मती उन्हें शक्ति प्रदान करती थी। इस प्रकार महात्मा होते हुए भी वे अपनी पत्नी के स्त्रियोचित व्यवहार में खो गए। वे उनके साथ सामान्य पुरुष सा आचरण करते, किंतु वे वास्तव में महान आत्मा थे। इंग्लिश में लिखा हुआ है he appeared to be, हरे कृष्ण, इंग्लिश ट्रांसलेशन में है he appeared to be lost in the feminine conduct of his wife। तो ऐसा लगता था कि वो अपनी पत्नी के स्त्रियोचित व्यवहार में खो गए, बट एक्चुअली ही वाज ए ग्रेट सोल, क्योंकि वास्तव में महान आत्मा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। तात्पर्य, इस श्लोक में धर्म प्रतीक्षा धार्मिक सिद्धांतों के विरोधी से किसी विशेष श्रद्धा का नहीं, वरन वर्णाश्रम धर्म का संकेत मिलता है। वर्णाश्रम धर्म सामाजिक और आध्यात्मिक आधार पर किए गए समाज के विभाग हैं, जो 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र एवं 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास में विभाजित हैं। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने एवं नागरिकों को जीवन लक्ष्य अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान की ओर क्रमशः अग्रसर होने के लिए यह आवश्यक है कि वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन किया जाए। इस श्लोक से प्रतीत होता है कि वर्णाश्रम धर्म के पालन में महाराज प्रियव्रत इतने कठोर थे कि इसकी उपेक्षा करने वाले युद्ध के लिए ललकारे जाने या दंडित किए जाने की चेतावनी पर राजा से दूर भागते फिरते थे। वास्तव में महाराज प्रियव्रत को अपने दृढ़ संकल्प के कारण लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उनके विपक्षी वर्णाश्रम धर्म के नियमों का उल्लंघन करने का दुस्साहस नहीं कर सकते थे। कहा गया है, जो मानव समाज वर्णाश्रम धर्म द्वारा चालित नहीं है, वह बिल्लियों तथा कुत्तों के पशु समाज से बढ़कर नहीं है। अतः महाराज प्रियव्रत ने अपने असाधारण तथा अद्वितीय शौर्य से वर्णाश्रम धर्म को दृढ़ बनाए रखा। इस प्रकार का कठोर जागरूक जीवन बनाए रखने के लिए मनुष्य को अपनी पत्नी से प्रोत्साहन की आवश्यकता पड़ती है।
वर्णाश्रम धर्म प्रणाली में ब्राह्मण तथा सन्यासियों को स्त्रियों से किसी प्रकार के प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं होती, किंतु क्षत्रियों तथा गृहस्थों को अपने कर्तव्य पालन हेतु अपनी पत्नियों से प्रोत्साहन लेने की आवश्यकता रहती है। वास्तविकता तो यह है कि कोई गृहस्थ या क्षत्रिय अपनी पत्नी के सहयोग के बिना अपना दायित्व अच्छी प्रकार से निभा नहीं सकता। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं यह स्वीकार किया था कि गृहस्थ को अपनी पत्नी के साथ रहना चाहिए। क्षत्रियों को राजकाज चलाने में प्रोत्साहित किए जाने के लिए कई पत्नियां रखने की छूट थी। कर्म तथा राजनैतिक कार्य के जीवन में योग्य पत्नी का साहचर्य आवश्यक है। अतः सुचारू रूप से कर्तव्य पालन के लिए महाराज प्रियव्रत ने अपनी अच्छी पत्नी बहिष्मती का लाभ उठाया, क्योंकि वह स्त्रियोचित वेशभूषा, हंसी तथा अपने नारी सुलभ शारीरिक हाव भावों से अपने महान पति को प्रसन्न रखने में दक्ष थी। वह महाराज प्रियव्रत को सदैव प्रोत्साहित करती रहती थी, जिससे वे उचित रीति से शासन करते थे। इस श्लोक में ईव शब्द का 2 बार प्रयोग यह बताने के लिए किया गया है कि महाराज प्रियव्रत स्त्री दास के रूप में आचरण करते हुए ऐसे प्रतीत होते थे जैसे कि मानोचित विवेक खो बैठे हों, किंतु वास्तव में वे अपने महात्मा पद के प्रति भिज्ञ थे। यद्यपि ऊपर से वे कर्मी पति का सा आचरण कर रहे थे। इस प्रकार महाराज प्रियव्रत ने 11 अबुध वर्षों तक राज्य किया। 1 अबुध 10 करोड़ वर्ष के तुल्य होता है, और महाराज प्रियव्रत ने ऐसे 11 अबुध वर्षों तक ब्रह्मांड का शासन किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। यहाँ पे 14 मनवंतर और 71 युग बताया है जैसे, तो ये किससे? एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होता है। अच्छा, एक मनवंतर में तो ये ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं, तो वो 14 मनवंतर। तो प्रभु जी 432 कैसे आया? 432 43,20,000 जो है वो एक दिन। ये 71 युग। हाँ माता जी, 74 है कि 71? 71 है। 71 ही होगा। 71 है प्रभु जी। 71 71 चतुर्युग होता है एक इसमें। 43,20,000 यहाँ पे दिखा, इसके पहले 43 लाख लिखा था पिछले 2 श्लोक के पहले। वो एक युग में 4 युग मिला के 43,20,000 हुआ। हाँ, एक चतुर्युग का 43,20,000। तो ये ब्रह्मा जी की आयु ये 432 से इंटू करके 71 से इंटू करके, मतलब ब्रह्मा जी की आयु ऐसे ही होगा प्रभु जी। यस, 432 4,21,000 से 43,20,000 वर्ष इंटू 71, ये हुआ एक मनु का आयु, और एक ब्रह्मा जी का आयु में 14 इंटू 14 जब होगा तब ब्रह्मा जी का। उसमें भी इंटू 2 होगा, क्योंकि ये तो ब्रह्मा जी का एक दिन का है। एक दिन में 14 मनु आते हैं, उसमें इंटू 100 होगा तब 100 ईयर्स का आयु। ये ब्रह्मा जी का एक दिन में होते हैं 14 इंटू 365 डेज इंटू 100 ईयर्स। एक मनु का जीवन काल कितना होता है प्रभु? 71 चतुर्युग। एक युग में चार
चतुर्युग होता है, मतलब एक युग में 4 युग आता है ना। जैसे ये जो 4 युग क्या होगा, ये सतयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, कलयुग। द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग, तो 4 युग का एक साइकिल होता है इंटू 71 साइकिल्स, वो होता है एक मनु का। ठीक है। ये तो दिन का है प्रभु जी, इसमें रात भी जोड़ा जाएगा। हाँ, रात भी जोड़, रात को तो ब्रह्मा जी सो जाते हैं। ये रात ब्रह्मा जी का जब रात्रि होता है तो प्रलय हो जाता है। तो ब्रह्मा जी का रात्रि में भी प्रलय होता है। 2-3 तरह का प्रलय होता है। तो कौन सा श्लोक होगा अभी? 30 ना? यस हाँ प्रभु। प्रभु। यावदवभाष्ययति शुरगिरिम् अनुपरिक्रामन् भगवानादित्यो वसुधातलमर्धेनेव प्रतापते अर्धे नवच्छादयति तदहि भागवत। भागवत उपासनोपचितति। हरि बोल। कहाँ आवाज आ रही है? सर म्यूट कर दीजिए, बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। उपासनोपचितति पुरुष प्रभावस्तद उपासना उपस्थित अति पुरुष प्रभावतः अनाभिनंदन समाजवेन रथेन ज्योतिर्मयेन अनाभिनंदन समजनेव ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनं करिष्यामीति रजनी अपि दिनं करिष्यामीति सप्तकृतवत्सरणिमनुपर्यक्रामद द्वितीय इव पतंग अनुवाद। इस प्रकार सुचारू रूप से ब्रह्मांड का राज्य करते हुए राजा प्रियव्रत एक बार सर्वाधिक बलशाली सूर्यदेव की परिक्रमा से असंतुष्ट हो गए। सूर्यदेव अपने रथ पर आरूढ़ होकर सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते हुए समस्त ग्रह मंडलों को प्रकाशित करते हैं, किंतु जब सूर्य पर्वत की उत्तर दिशा में रहता है तब दक्षिण भाग को कम प्रकाश मिलता है, और जब सूर्य दक्षिण दिशा में रहता है तो उत्तर भाग को कम प्रकाश मिलता है। राजा प्रियव्रत को यह स्थिति नहीं भाई, इसलिए उन्होंने संकल्प किया कि ब्रह्मांड के उस भाग में जहाँ रात्रि है वहाँ वे दिन कर देंगे। उन्होंने एक प्रकाशमान रथ पर चढ़कर सूर्यदेव की कक्षा का पीछा करके अपनी इच्छा पूर्ण की। वे ऐसे विस्मयजनक कार्यकलाप इसलिए कर पाए क्योंकि उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की उपासना के द्वारा स्वर्ग अर्जित किया था। तात्पर्य। बंगला में एक कहावत है कि कोई इतना बलवान है कि चाहे तो रात को दिन और दिन को रात कर दे। यह कहावत राजा प्रियव्रत के शौर्य के कारण ही प्रचलित है। उनके कार्यों से यह निर्देश होता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की उपासना से वो कितने शक्तिशाली हो गए थे। भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर के रूप में जाने जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 18.78 में कहा गया है कि जहाँ जहाँ योगेश्वर रहते हैं
वहाँ वहाँ विजय, सद्भाग्य तथा समस्त ऐश्वर्य रहते हैं। यत्र योगेश्वर कृष्ण, भक्ति में सेवा इतनी बलशाली होती है, भक्ति में सेवा इतनी बलशाली होती है। जब भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है तो वह उसकी निजी शक्ति से नहीं वरन शक्ति के स्वामी योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुग्रह से होती है। भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह से भक्त को ऐसे आश्चर्यजनक वस्तुएं प्राप्त हो सकती है जिनकी बड़े से बड़े वैज्ञानिक कल्पना तक नहीं कर सकते। इस श्लोक के वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य घूमता है। आधुनिक ज्योतिर्विद्यों के अनुसार सूर्य एक स्थान पर स्थित है और सौर मंडल से घिरा हुआ है, किंतु यहाँ हम पाते हैं कि सूर्य स्थिर नहीं है, वह अपनी नियत कक्षा में चक्कर लगा रहा है। इस कथन की पुष्टि ब्रह्म संहिता 5.52 से होती है। यस्या भ्रमति संवृत्त काल चक्र, सूर्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आज्ञा के अनुसार स्थित कक्षा में घूमता है। वैदिक साहित्य के नक्षत्र विज्ञान अथवा ज्योतिष वेद के अनुसार सूर्य 6 मास तक सुमेरु पर्वत के उत्तर में और 6 मास दक्षिण में घूमता है। इस ग्रह पृथ्वी में यह हमारा व्यवहारिक अनुभव है कि जब उत्तर में ग्रीष्म ऋतु होती है तो दक्षिण में शीत ऋतु रहती है। इसी प्रकार इसके विपरीत भी होता है। कभी कभी आधुनिक भौतिकवादी विज्ञानी दावा करते हैं कि उन्होंने सूर्यदेव के समस्त अवयवों का पता लगा लिया है, किंतु फिर भी वे राजा प्रियव्रत के समान दूसरा सूर्य प्रदान नहीं कर सकते। हरे कृष्ण। ये ब्रह्म संहिता का श्लोक किसको किसको याद है? 5.52 हाथ उठाएंगे। शशि माता जी तो प्रिंसिपल टीचर हैं, इसलिए इनको तो पूछेंगे नहीं। और कोई बताइए। यक, अच्छा माता जी आप ही बोलिए, और कोई नहीं उठा। यक बोलिए। चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणां राजा समस्त सुमूर्ति अशेष तेज यस्याज्ञया भ्रमते संवृत्त काल चक्र गोविंदम आदिपुरुषं भजामि। माता जी ने बहुत मेहनत किया था ये सब श्लोक हमको याद करवाने के लिए। माता जी को धन्यवाद। आपको तो खुद लर्न हो जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ। यद्यपि प्रियव्रत महाराज ने सूर्य के समान एक तेजस्वी रथ का आविष्कार कर लिया था, किंतु उनकी इच्छा सूर्यदेव से प्रतिस्पर्धा करने की नहीं थी, क्योंकि एक वैष्णव दूसरे वैष्णव को नीचा दिखाने का प्रयत्न नहीं करता। उनका उद्देश्य भौतिक जगत में अधिकाधिक भौतिक लाभ प्रदान करना था। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टिप्पणियां हैं कि महाराज प्रियव्रत के तेजस्वी सूर्य की किरणें अप्रैल तथा मई के महीनों में चंद्रमा के समान सुहावनी थी, जबकि अक्टूबर तथा नवंबर में प्रातः तथा सायंकाल इस सूर्य से सूर्य प्रकाश की अपेक्षा अधिक ताप प्राप्त होता था। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि महाराज प्रियव्रत अत्यंत बलशाली थे और उनके कार्यों चरित्र से उनका शौर्य चातुर्दिक फैल गया था। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी का? हाँ शशि माता जी बोलिए। उन्होंने दूसरा सूर्य बना दिए थे। हाँ, सूर्यदेव क्या, वो भी सूर्यदेव तो एक अपने रथ पे चक्कर लगाते हैं, तो उनका जो तेज है उससे पूरा वो ये होता है ना, गोला की तरह दिखाई देता है सूर्य जी, अग्नि का प्रकाश। तो वैसे इन्होंने भी एक उतना ही उज्जवल रथ बनाया, उसके ऊपर चढ़ के पूरा परिक्रमा किया पृथ्वी। यहाँ पे दिया है कि लेकिन वो जो जब वो चक्कर लगा गए थे, तो जैसे गर्मी के टाइम में अप्रैल और मई में जब झुलसाने वाला सूर्य का गर्मी रहता, उस समय कैसा था? चंद्रमा जैसा शीतलता। और ठंड के टाइम में अक्टूबर नवंबर में जब ठंडापन रहता है, तो वहां पे हल्का वार्म था। तो जीवों के लिए ज्यादा भौतिक सुविधा मिल जाती है। श्लोक संख्या 31।
ये वा ऊह तदर्थ चरण नेमिकृत परिखातास्ते एवा चरणनिमित परिखातास्ते तप्त सिन्धव आशन यत एव कृता सप्त भुवो द्वीपा अनुवाद। अनुवाद। जब राजा प्रियव्रत ने अपना रथ सूर्य के पीछे हाँका तो उनके रथ के पहियों की परिधि से जो चिन्ह बन गए वे ही आगे चलकर 7 समुद्र हो गए और भूमंडल 7 द्वीपों में विभाजित हो गया। तात्पर्य, कभी कभी अंतरिक्ष में स्थित लोगों को द्वीप कहा जाता है। हम सागरों में विभिन्न प्रकार के द्वीपों से परिचित हैं। इसी प्रकार से 14 लोकों में विभाजित विभिन्न ग्रह भी आकाश रूपी सागर के द्वीप हैं। सूर्यदेव के पीछे रथ हाँकते हुए राजा प्रियव्रत ने 7 विभिन्न सागरों तथा ग्रह मंडलों की सृष्टि की, जिन्हें मिलाकर भूमंडल या भूलोक कहा जाता है। गायत्री मंत्र में हम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम जप करते हैं, भूलोक के ऊपर भूर्वलोक है और उससे भी ऊपर स्वर्गलोक है। इन सब का नियंत्रण सविता सूर्यदेव द्वारा किया जाता है। प्रातः काल उठने के पश्चात गायत्री मंत्र का जप करने से सूर्यदेव की आराधना की जाती है। हरे कृष्णा। आकाश रूपी सागर क्या हुआ प्रभु जी? जैसे हम लोग देखते हैं ना कि ये पृथ्वी एक है, इसमें बहुत सारे द्वीप बन गए, चारों तरफ समुद्र, मैक्सिमम 70% ऑफ द पृथ्वी क्या है, जल है। उसके बीच में जो बने हुए तो द्वीप हो गए ना, आइसलैंड। तो वैसे ही एक बड़ा ब्रह्मांड में जैसे वो जो मान लीजिए सागर है, जैसे वो क्या कौन सा सागर बोलते हैं उसको, कागन समुद्र या गर्भोदक सागर है। तो उसमें अलग अलग लोक हैं, तो वो भी एक आइसलैंड जैसे हो गए ना उस सागर में। जैसे पृथ्वी एक ग्रह है वैसे और भी ग्रह है, तो अलग अलग छोटे छोटे जो ग्रह है छोटे बड़े, वो सब आइसलैंड की तरह हो गए उस सागर। तो उसको कंपेयर किया गया। जम्बू प्लाक्ष शाल्मली कुशक्रौंच शाका पुष्करा जम्बू प्लाक्ष शाल्मली कुशक्रौंच शाक पुष्कर संज्ञास्तेषां परिमाणं पूर्वस्मात् उत्तरो यथा शंख्यं द्विगुणमानेन बहिः समन्तत उपक्लिप्त्रा उत्तरो यथा संख्यं त्रिगुणमानेन बहिः समन्तत उपक्लिप्ता। अनुवाद। 7 द्वीपों के नाम हैं जम्बू, प्लच, सालमली, कुश, क्रौंच, शाक तथा पुष्कर। प्रत्येक द्वीप अपने से पहले वाले द्वीप से आकार में 2 गुना है और प्रत्येक तरल पदार्थ से घिरा है, जिसके आगे दूसरा द्वीप है। तात्पर्य, प्रत्येक ग्रह मंडल के सागर का तरल पदार्थ भिन्न प्रकार का है। वे किस प्रकार स्थित है, इसका विस्तृत वर्णन अगले श्लोक में हुआ है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो समझ में आई है 7 द्वीप का कैसे वर्णन आ रहा है। हर एक द्वीप दूसरे पिछले वाले द्वीप से डबल है।
इसका आकार दुगुना है। और दोनों द्वीप के बीच में क्या है, एक तरल है, मतलब एक लिक्विड है। और हर एक द्वीप का जो लिक्विड जो आवरण है वो दूसरे द्वीप से भिन्न है। मतलब किसी में दूध है तो किसी में दही है तो किसी में कुछ और है, इस तरह से डिफरेंट लिक्विड्स है। आगे इसका डिटेल आएगा। क्षारोदेक्षुगशोदशुरोद्भितोदक आरोदेषु रसोदशोदकघृत क्षीरोदधि मन्दोदशुद्धोदसक्त क्षीरोदधिमण्डलोदशुद्धोदा सप्त जलधय सप्त दीप परीखा सप्तजलधयः सप्तदीपपरिधा इवा अन्तरद्वीप समान एकैकस्येन यथानुपूर्व इवा भयन्तरद्वीप समान एकैकस्येन यथानुपूर्व सप्तस्व अपि बहिर्द्वीपेषु पृथक् परिता उपकल्पितस्तेषु सप्तस्वपि बहिर्द्वीपेषु पृथक् परित उपकल्पितासेषु जम्बुआदिषु बहिष्मति पतिरनुव्रतननात्मजान जम्बुआदिषु वैष्मतीपतिर्व्रतानात्मजान अग्निध्रेदमजीवजज्ञ बाहु हरिण्यजेतोभित अग्निद्रयज्वयज्ञ बाहु हिरण्यरेतोषघृत प्रेष्ठ मेधातिथिविति होत्र संज्ञान यथा श्रेष्ठ मेधातिथि विहितोहोत्र संज्ञान यथा शङ्खेनेकस्मिन्नेकमेवाधिपतिं विधदे शङ्खेनैकस्मिन्नेकमेवाधिपतिं विदधे। अनुवाद। ये सातों समुद्र क्रमशः खारे जल, गन्ने के रस, सूरा, घृत, दुग्ध, मट्ठा तथा मीठे पेय जल के बने हैं। सभी द्वीप इन सागरों से पूर्णतः घिरे हैं और प्रत्येक समुद्र जिस द्वीप को घेरे हुए हैं वह उसके समान चौड़ा है। रानी बहिष्मती के पति महाराज प्रियव्रत ने इन द्वीपों का एक छत्र राज्य अपने पुत्रों को दे दिया, जिनके नाम क्रमशः महाराज अग्निद्र, इद्मजिह्व, यज्ञबाहु, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, मेघातिथि तथा विधिहोत्र थे। इस प्रकार अपने पिता के आदेश से ये सभी राजा बन गए। हरे कृष्ण। जिनके 7 द्वीपों के जो 7 पुत्र थे वो 7 द्वीपों के राजा बन गए। 3 पुत्र परमहंस बन गए और दूसरी पत्नी से जो 3 पुत्र थे वो मनु बन गए। तात्पर्य यहाँ यह समझने की बात है कि प्रत्येक द्वीप भिन्न प्रकार के सागर से घिरा है और यहाँ वर्णन किया गया है कि प्रत्येक सागर की चौड़ाई उस द्वीप के समान है जिसे वह घेरता है, किंतु सागरों की लंबाई द्वीपों की लंबाई के तुल्य नहीं हो सकती। वीर राघव आचार्य के अनुसार प्रथम द्वीप की चौड़ाई 1,00,000 योजन है। 1 योजन 8 मील के बराबर होता है। अतः
प्रथम द्वीप की चौड़ाई 8 लाख मील हुई। इस द्वीप को घेरने वाले जल की चौड़ाई भले ही इतनी ही हो, किंतु उसकी लंबाई को भिन्न होना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 34। दुहितरं चोजस्वतीं नामोशनसे दुहितरं च जर्वस्वती नामोसनसे प्रायच्छद्ययश्यम् असिद देवयानी नाम काव्यसुता प्रायश्चस्थस्यामासीत देवयानी नाम काव्यसुता। अनुवाद। उसके उपरांत राजा प्रियव्रत ने अपनी पुत्री उजस्वती का विवाह श्री शुक्राचार्य से कर दिया, जिसके गर्भ से देवयानी नामक पुत्री उत्पन्न हुई। हरे कृष्ण।